तो जैसे ही कोई शिष्य होता है, श्रद्धा को उपलब्ध हो जाता है, श्रद्धावान हो जाता है, अर्थात उस सत्य को जानने का अधिकारी हो जाता है, उस वस्तु के आस्वादन के योग्य हो जाता है, बस उसी क्षण कहीं ना कहीं से पथ में प्रकटे सतगुरु और हस्त पकड़कर आप और ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, आज आप सावधान होकर श्रवण करना। सबसे पहली बात, गुरु सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है। किसी भी रूप में वो आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु व्यक्ति के ही रूप में आए, वो विचार के रूप में भी आ सकता है, वो ग्रंथ के रूप में भी आ सकता है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, कैसी अद्भुत दूरदर्शिता रही होगी दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ग्रंथ ही गुरु है। और वस्तुतः अगर हम निष्पक्ष होकर विचार करें तो इस मार्ग को प्रशस्त करने वाला जो ज्ञान है वो कहाँ रहता है? संतों की वाणी में ही तो रहता है। संतों की वाणी ही तो गुरु है। वो जो गुरु सत्ता है, वो जो गुरु तत्व है, वो कहाँ सक्रिय है, वो कहाँ जागृत है? वो संतों की वाणी में ही तो सक्रिय है। गुरु का सेवन भी कैसे किया जाता है? आपको याद हो, हमने इस विषय पर पहले चर्चा की थी। जब प्रभु के सन्मुख होइए तो प्रयास ये करो कि सारी चेतना सिमट कर आंख में आ जाए। जब आप दर्शन करें तो प्रयास ये करें कि आपकी सारी चेतना सिमट कर आंख में आ जाए, या फिर ऐसा कह लें कि रोम रोम नेत्र हो जाए। आप रहें और केवल प्रभु रहें। रोम रोम को नेत्र बनाकर आप प्रभु के रूप रस का पान करें। ये दर्शन की विधा है। जब प्रभु के सन्मुख हो तो फिर ऐसा दर्शन हो, ऐसे हो जाए हम, रोम रोम नेत्र हो जाए। और जब गुरु के निकट हो तो रोम रोम कान हो जाए। मैंने आपसे कहा था, गुरु को कान देना, प्रभु को आंख देना, प्रभु का दर्शन करना, गुरु को कान देना। क्यों? क्योंकि गुरु की सत्ता भीतर प्रवेश करेगी कैसे? और शब्द से प्रवेश करेगी। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। ये बड़े काम की बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। इसको ध्यान से सुनना, समझना। जब प्रभु के सन्मुख हम हो तो कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा रोम रोम नेत्र हो जाए, रोम रोम से प्रभु की रूप माधुरी का पान करें। और जब गुरु के पास हो तो प्रयास ये हो रोम रोम कान हो जाए। गुरु के शब्द को पीना है, गुरु के शब्द को ग्रहण करना है। वहीं से गुरु हृदयांधकार दूर करेगा। वो जो मोह का अंधेरा है, गुरु कैसे दूर करेगा? गुरु की सत्ता कैसे अपना कार्य करेगी? वो सत्ता सक्रिय कहाँ है? वो सत्ता सक्रिय है अपने शब्द में, अपने विचार में। कितने महापुरुष ऐसे हुए, आज भी हैं, जिन्होंने ग्रंथ को ही गुरु मानकर अपना कल्याण किया है। बड़े अद्भुत नामनिष्ठ संत थे, संकीर्तन के बड़े प्रेमी, और ऐसा उद्दाम नृत्य करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करते थे। विजय मंत्र में उनकी विशेष निष्ठा थी, विशेष रुचि थी। हो सकता है आप में से किसी ने उनका नाम भी श्रवण किया हो, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। उन्होंने आजीवन श्री विनय पत्रिका को ही अपना गुरु माना, गुरुवत विनय पत्रिका में भाव रखा, विनय पत्रिका को ही अपना गुरु माना और अपना कल्याण किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी ओर से कोई आग्रह ना हो कि हमको गुरु मिले और हमको ऐसा ही गुरु मिले। गुरु सत्ता सर्वतंत्र स्वतंत्र है। वो किसी भी रूप में
आपके जीवन में आ सकती है। हमारा तो वो श्रद्धा का द्वार खुला होना चाहिए बस। बड़ी सुंदर घटना घटी, मैंने शायद आपको पहले भी संकेत किया था, जब ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज को साक्षात्कार हुआ डलहौजी में, दीर्घकालिक साधन के पश्चात जब उनको साक्षात्कार हुआ तो पहले आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि बोलो किस रूप का दर्शन चाहते हो। तो श्री स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सचराचर के पालन हारे मैं क्या जानूं रूप तुम्हारे। प्रभु मैं क्या जानूं आपका रूप क्या है, कौन कौन सा आपका रूप है, कैसा कैसा आपका रूप है, जिसमें आप प्रसन्न हो, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, जिसमें आपकी अनुकूलता हो, बस उसी का दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करिए। मेरी ओर से कोई आग्रह नहीं है, ये निर्ग्रंथ चित्त, यही भगवत साक्षात्कार और भगवत अनुभूति की पात्रता है। निर्ग्रंथ चित्त, अपनी ओर से कोई भी आग्रह ना हो। कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, मार्ग जीना रे भगति का, मार्ग जीना रे। बोले नहीं अचाह और चाह नहीं कछु, बस चरणन लौ लीना रे और भगति का मार्ग जीना रे। बोले न चित्त में चाह है और ना ही अचाह है। ये तो हमने खूब सुना कि कोई चाह ना रहे। वो कबीर और आगे बढ़ते हैं, वो और आगे बढ़ते हैं। कबीर की अनुभूति अद्भुत है। तभी वो कहते हैं कि सरगुण की सेवा करे और निर्गुण को करे ज्ञान। अच्छा देखो, सारा संसार सगुण और निर्गुण के ही झगड़े में है। आपको अनेक अनेक संप्रदायवादी इसी पर लड़ते झगड़ते दिखाई पड़ेंगे। कोई कहेगा सगुण है, कोई कहेगा निर्गुण है, और वहां कबीर बैठे बैठे राम झरोखे बैठे बैठे हंसते हैं। बोले ये जानते ही नहीं कि सगुण भी है निर्गुण भी है, और सगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा भी है। कह रहे सरगुण की सेवा करे और निर्गुण को करे ज्ञान, और निर्गुण सरगुण ते परे तहां लगावे ध्यान। हमारे व्यास जी कहते हैं, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात। तो कबीर और आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे मेरे हृदय में ना चाह है और ना अचाह है, ना मैं कुछ चाहता हूं और ना मैं कुछ नहीं चाहता हूं। अब दिस इज समथिंग नॉट एक्सप्लिकेबल। ये वैसे वर्णन का विषय नहीं है, शब्द से केवल इसका संकेत किया जा सकता है। कैसी स्थिति होगी, ना कोई चाहता है और ना कोई नहीं चाहता है। बोले नहीं अचाह और चाह नहीं कछु, चरणन लो लीना रे भगति का मार्ग जीना रे। नहीं अचाह और चाह नहीं कछु, चरणन लो लीना। दुर्दास जी कहते हैं ना, प्रेम क्या करता है, कह रहे करत दोई ते एक। अब जब तक मैं हूं तब तक या तो मैं कुछ चाहता हूं और या मैं कुछ नहीं चाहता हूं। जब तक मैं हूं तब तक चाह और अचाह दोनों में से कोई भी स्थिति बनी रहेगी। ये स्थिति क्या बताती है, बोले मैं नहीं रहा, अब केवल हरि है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। तो स्वामी जी ने कहा प्रभु मैं क्या जानूं आपका रूप, ये तो अबोध हूं जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, आपकी अनुकूलता हो। बस अब विलंब मत करिए, मेरी विनती तो बस ये है, अब देर मत करिए। सचराचर के पालन हारे मैं क्या जानूं रूप तुम्हारे, बस दास की ओर न लेओ परीक्षा और दर्शन देकर दो गुरु दीक्षा। बस विलंब मत करिए। तुम आग्रह नहीं कर सकते। तभी मैंने 2 दिन पहले किसी के प्रश्न के उत्तर में कहा था, आप कौन हो गुरु ढूंढने वाले। जब तक आप गुरु ढूंढ रहे हो ना, तब तक तो आप गुरु के गुरु हो, आप शिष्य हुए ही नहीं। और जब तक कोई शिष्य नहीं होता तब तक उसको गुरु सत्ता का अनुभव हो ही नहीं सकता। हमको कुछ नहीं करना है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम केवल अपना पात्र तैयार कर सकते हैं।
इसलिए मैं सदा आपसे कहता हूं, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, हरि नाम जपिए, हरि नाम रटिए, हरि नाम गाइए, संतों की वाणी का सेवन करो। जिस दिन आप में वो पात्रता तैयार होगी, गुरु आ जाएगा, पहुंच जाएगा, किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। और एक और बात मैंने आपसे कही थी, जब वो आएगा ना वो अपना परिचय देगा, ना आपको परिचय की आवश्यकता होगी। वो जो अंतर्यामी है ना, वो आपको संकेत करेगा, आपकी आत्मा पहचान लेगी कि मुझे मेरी ठौर मिल गई है, मुझे मेरा ठिकाना मिल गया है। और अभी 2 दिन पहले हमने इसी प्रसंग में पूर्व में चर्चा की, श्री सनत कुमार जी ने जब महाराज पृथु को अध्यात्म पथ का उपदेश दिया तो कहा ये सब कर लेने के बाद फिर जीव सदगुरु की शरणागति प्राप्त करता है। गुरु मिल जाने के बाद थोड़ी फिर कुछ करना रह जाता है, फिर तो मन का संशय भागा, उसके बाद तो एक ही स्थिति रह जाती है, नाम रंग लागा मई राम रंग लागा, नाम रंग लागा मई राम रंग लागा। तो सबसे पहले हम इस आग्रह से मुक्त हों। क्या है ना, दुर्बल बुद्धि है, अपूर्ण हमारी जानकारी है। ज्ञान तो जब भी होता है पूर्ण नहीं होता है, ज्ञान तो आधा अधूरा नहीं होता, क्योंकि ज्ञान प्रभु का ही स्वरूप है। तो ज्ञान तो जब भी होगा पूरा होगा, हमारी तो जानकारी भी आधी अधूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जैसे हम गुरु कहते हैं, हमारी दृष्टि में मनुष्य ही तो आता है, एक आकार ही तो आता है। और कबीर कहते हैं, गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनुष्य के रूप में गुरु नहीं हो सकता, पर वो मनुष्य के अतिरिक्त किसी और रूप में भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। उसके लिए आप द्वार खुला रखना, कहीं हृदय में कोई आग्रह की ग्रंथि ना पड़ी रहे। ये निर्णय प्रभु को लेने देना, प्रभु किस रूप में गुरु होकर आपके जीवन में आना चाहते हैं, ये निर्णय आप प्रभु को लेने देना। इसलिए आरंभ में ही मैंने कहा, वो मनुष्य के रूप में भी आ सकता है, वो ग्रंथ के रूप में भी आ सकता है, वो विचार के रूप में भी आ सकता है। अरे कभी कभी तो एक शब्द के रूप में ही प्रवेश कर जाता है, एक शब्द के रूप में। कबीर कहते हैं ना कि हम तो बच गए साहिब कृपा से, और बस संत सबद लग उतरे पार। बस संत का एक शब्द हमको लग गया और बोले हम पार उतर गए। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। प्रचेतागण निकले हैं, भगवत आराधन के लिए निकले हैं। वो जानते नहीं है कहां जाना है, क्या करना है, वो नहीं जानते, लेकिन प्रभु को लक्ष्य बनाकर निकले हैं। आप हम करें तो बस इतना करें, हम प्रभु को लक्ष्य बनाकर निकले। कितना झंझट, कितना बवाल हमारी बुद्धि में भरा है, भगवान बचाए। कैसे कैसे प्रश्न, ये हम तो यहां से एक आध प्रश्न का ही उत्तर देते हैं, वो भी मुझे जो लगता है जो किसी साधक का प्रश्न है, जिसका उत्तर मिल जाने से उसका साधन पथ सुगम हो सकता है, मैं तो उसी प्रश्न का उत्तर देता हूं। पर कभी कभी प्रश्न देखता हूं तो मुझे दया आ जाती है कि देखो कैसी दयनीय स्थिति है, कैसे कैसे जाल में व्यक्ति उलझा है, कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे प्रश्न। तो प्रचेतागण निकले, वो ये नहीं जानते कहां जाना है, कैसे भगवत आराधन करना है, बस एक धुन में चले हैं, भाई भगवान की आराधना करनी है, भगवान का भजन करना है, प्रभु का दर्शन करना है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, लक्ष्य स्पष्ट है, जाना भगवान की तरफ है, इधर उधर नहीं देखना है। ध्रुव जी भी चले तो यही भाव मन में लेकर चले थे ना, नारायण का दर्शन करना है, और कोई बात मन में नहीं है, और कोई विचार मन में नहीं है, कोई चिंतन मन में नहीं है, मन सिमटा है ना, मन एकाग्र है। किस पर? नारायण के चरण कमलों पर एकाग्र है, नारायण का दर्शन करना है। माँ ने कहा है जा बेटा नारायण का दर्शन कर, वही परम पद है, वहां से माया काल कोई तेरा पतन नहीं करा पाएगा, जा प्रभु का दर्शन कर। उसी के लिए निकले। किसको मिलेगा गुरु? मिलेगा ही उसको जिसका लक्ष्य पवित्र है, जिसका लक्ष्य भगवान है, उसी को गुरु मिलेगा। नहीं तो इस संसार में गुरु भी हैं और गुरु घंटाल भी हैं। लोभी गुरु लालची चेला, भगवान के अतिरिक्त किसी और बात का लोभ होगा तो बस ऐसा ही कोई लोभी गुरु मिलेगा। लालची चेले को लोभी गुरु ही मिलता है। श्रद्धालु शिष्य को समर्थ सदगुरु की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु शिष्य है, जो श्रद्धा युक्त होकर चला है, जिसका लक्ष्य भगवान है, जो प्रभु के लिए प्रभु का भजन करने निकला है, यद्यपि वो कुछ नहीं जानता, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। गाते हैं श्री रैदास जी महाराज, जूता गांठते गांठते
तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा। कह रहे मुझे तो अनुमान भी नहीं, क्योंकि शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं है। जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है, शास्त्र पढ़ने का तो मुझे अधिकार नहीं है। तो तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। कभी कभी जब किसी दीक्षा निवेदन पत्र में यह लिखा आता है ना कि महाराज जी हम पढ़ना लिखना जानते नहीं, तो उसको दीक्षा देने में मैं तनिक भी विलंब नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है इसने फालतू का कूड़ा अपने दिमाग में भरा ही नहीं होगा। पढ़ना लिखना जानता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है। साफ स्वच्छ पृष्ठ है, लिख दो उस पर प्रभु का नाम, बस। यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति बुद्धि है, यही तो भगवान की माया है। किंतु परंतु कब क्या क्यों कैसे, इसी में तो जीवन निकल जाता है। करे तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। शास्त्र मैंने पढ़े नहीं। श्री जनाबाई को नामदेव जी ने यही तो कहा। नामदेव जी ने विचार किया, बोले श्रद्धालु तो है, फिर बोले क्या तो मैं इसको शास्त्र अध्ययन में लगाऊं, तो कुछ जानती नहीं, पढ़ना लिखना जानती नहीं। तो बोले बस विट्ठल विट्ठल कर। और केवल प्राप्ति नहीं, परम प्राप्ति श्री जनाबाई करती है। पर श्री रैदास जी महाराज का जो लक्ष्य है वो कैसा है? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग वास समानी, जाकी अंग अंग वास समान। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो केवल श्रद्धालु को ही समर्थ सद्गुरु मिलेगा। तो इसलिए ये द्वार सदा खुला रखना। गुरु का अर्थ ही है प्रकाश। मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था। मंदिर में भगवान का विग्रह भी हो और आप भी हो, दर्शन की इच्छा भी हो और दर्शन की पात्रता भी हो, योग्यता भी हो, दृष्टि भी हो, लेकिन कक्ष में अंधकार हो तो दर्शन कैसे करोगे? जब गुरु के प्रति देह बुद्धि की जाती है, जब गुरु के प्रति मानव बुद्धि की जाती है, तभी सब प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे ये समझ में आ जाए कि गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु कोई व्यक्तित्व नहीं होता, गुरु तो सत्ता है, वो प्रकाश है, बस उसी समय सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सारी गांठ खुल जाती है, सब संशयों का समाधान हो जाता है। क्यों कहा गोस्वामी जी ने गुरु बिन भवनिधि तरह ही ना कोई? वो किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, सीधी सी बात है भाई। तो मोटी बुद्धि से समझ में आ जाए,
आपको भगवान का दर्शन करना है, भगवान का विग्रह सन्मुख विराजमान है, आपको इच्छा भी है दर्शन करने की, और आपको आंख भी दी है भगवान ने, आप देख भी सकते हो, सब है, लेकिन यदि गर्भगृह में प्रकाश नहीं होगा कैसे दर्शन करोगे? दर्शन प्रकाश से ही तो हो रहा है। सब होने पर भी प्रकाश ना हो तो दर्शन नहीं हो सकता। द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ वर्ड गुरु, व्याकरण के हिसाब से भी जो गुरु का अर्थ है वो यही है, जो यात्रा कराए आपको कहां से कहां तक। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। किसी भी रूप में गुरु आ सकता है जीवन में, आने देना, आप द्वार बंद ना रखना। तभी हमारे व्यास जी कहते हैं कि आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, संत सभे गुरुदेव है, व्यास यह प्रतीति। अभी 2 दिन पहले हम अनुभव की बात कर रहे थे। व्यवहार में भी कोई अगर अपना अनुभव आपको बताए तो थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ सार की बात तो अपने काम आ जाए। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। और जब महापुरुष अपना अनुभव कहते हैं तब तो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संशय रहना ही नहीं चाहिए, पूर्ण श्रद्धा उसमें हो जाए। वो महापुरुष का अनुभव है, वो जो भी कह रहा है आपके हमारे कल्याण के लिए कह रहा है। व्यास जी अपना अनुभव बता रहे, कह रहे व्यास यह प्रतीति, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, कह रहे संत सब है गुरुदेव है। सब संतों के मुख से जीव के कल्याण की बात ही तो प्रकट हुई है। सब संतों के रूप में गुरु सत्ता ही तो प्रकट है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था ये मेरे ठाकुर जी, ये तुम्हारे ठाकुर जी, ऐसा तो आप कर सकते हो। ठाकुर बटुआ अपनो अपनो, ये तो आप कर सकते हो कि मेरे ठाकुर जी तुम्हारे ठाकुर जी। हमारे गुरु जी तुम्हारे गुरु जी नहीं कर सकते आप। गुरु तो गुरु है, सबका गुरु है। तो प्रचेतागण भगवत आराधन करने के लिए निकले, महादेव मिले। क्योंकि महादेव कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहा जा। ये बड़ी विस्तृत चर्चा हो जाएगी, समय सापेक्ष नहीं है, पर कभी महादेव की कृपा हुई तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। शिव ही गुरु तत्व है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? भगवान वेद व्यास ने। वो कौन है? वो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, भगवान है वो। श्री हरि के 24 अवतारों में एक अवतार हैं, तो भगवान ही है वो। लेकिन श्रीमद् भागवत का लोक में प्रकाश किसने किया? श्री सुखदेव जी महाराज ने। श्रीमद् भागवत को प्रकट किसने किया? भगवान वेदव्यास ने रचना की, लेकिन श्रीमद् भागवत का गान करने वाले कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव कौन है? वो शिव तत्व हैं। आप पुराणों में जाकर पढ़िए, कौन है सुखदेव? शिव हैं। भगवान को कौन प्रकट कर रहा है? हरि को कौन प्रकट कर रहा है? हर प्रकट कर रहे हैं। शिव गुरु तत्व है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये रहस्य की बात है, कह रहे तुम त्रिभुवन गुरु। कौन कह रहा है ये? आप हम नहीं कह रहे, कह रहे वेद बखाना और आन जीव पामर कहा जाना। इसीलिए स्वयं प्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं, जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। गुरु की कृपा के बिना हरि भक्ति कैसे प्राप्त होगी भाई? शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोर। और इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, किंचित अपने मन में कोई विचार करे, संकल्प नहीं, किंचित अपने मन में कोई भगवत भजन का विचार करे, महादेव की कृपा का द्वार उसके लिए खुल जाता है। नंदन भोलानाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयालु मेरे बाबा भरे खजाना पल भर में। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जैसे ही कोई अपने मन में विचार करता है कि भगवान का भजन करूंगा, अब तो भजन करने की इच्छा है, बस महादेव की कृपा तत्काल बरस पड़ती है उस पर, और कोई चल ही दे भगवान से मिलने के लिए। अब प्रचेतागण कौन है? राजा प्राचीन बरही के पुत्र हैं, पृथु की वंश परंपरा में प्राचीन बरही हुए और बड़े प्रतापी राजा हैं, वसुधा के एक छत्र सम्राट हैं। क्या छोड़कर निकले होंगे प्रचेतागण? हम तो क्या टूटा फूटा कूड़ा कबाड़ा छोड़कर आते हैं,
हम तो लड़ाई झगड़े से, मार पिटाई से पिंड छुड़ा कर आते हैं यहाँ भगवान का भजन करने, कि वो संसार के दुख से दुखी हैं, इनको तो कोई दुख नहीं है। राजा प्राचीन बर ही जो पिता हैं वो कौन हैं? कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, पृथ्वीपति, पृथ्वीपति के पुत्र हैं। क्या नहीं होगा उनके पास? और महाराज पृथु की राज्य लक्ष्मी कैसी है? इंद्र तो बेचारा दूर खड़ा ललचाता रहता है। महाराज पृथु की जो राज्य लक्ष्मी है, इंद्र तो दूर खड़ा ललचाता रहता है। क्या भोग विलास की सामग्री रही होगी, कहने सुनने से भी परे है। वो छोड़कर निकले हैं भगवान का भजन करने। क्यों ना मिलते महादेव, कैसे ना मिलते महादेव, सन्मुख आ गए। अब प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ, और जब श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, तो विदुर जी के मन में भी यही उत्सुकता हुई कि महादेव कैसे मिल गए, वो तो ध्यान में आते नहीं। उनका दर्शन, बोले शरीरधारियों को उनका दर्शन सुलभ नहीं है, देहधारियों को उनका दर्शन सुलभ नहीं है। आज एक प्रश्न आया, किसी ने पूछा कि एक बात हमारे हृदय को बड़ा विचलित कर रही है, आप इसका समाधान कर दें। उन्होंने तो ये लिखा है कि शायद देश की संसद में किसी ने ये बात कही कि अगर शिव होते तो गजनवी कैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ देता। बोले अगर राम होते तो कैसे टेंट में रह लेते। फिर उनकी बात सुन के हमारे हृदय में बड़ी हलचल हो गई है, हम बड़े व्याकुल हैं, और अनेक लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते। क्या उत्तर दें? सबसे पहली बात तो ऐसे ही किसी मूर्ख व्यक्ति का वाक्य आपके हृदय में हलचल कर कैसे रहा है? क्यों? क्योंकि आपकी आस्था स्वयं केवल कहने सुनने पर खड़ी है। आपको स्वयं भगवान का कोई अनुभव नहीं है। जिसको अनुभव होता है, सारी दुनिया चिल्लाए, क्या होता है चिल्लाने से? आपके हृदय में हलचल हुई ही क्यों? बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे कहना पड़ेगा यहां से। इतनी सी बात किसी ने कही और आपके मन में भगवान के अस्तित्व को लेकर संशय उपस्थित हो गया। अर्थात आपने भी आज तक जो किया है वो केवल कहने सुनने का ही कार्य किया है, आपको स्वयं को कोई अनुभव नहीं है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, कोई अपनी आंख से भूत देख ले, सारी दुनिया का भूत नहीं होता, वो थोड़ी मानेगा, उसने तो अपनी आंख से देखा है। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री सेवक जी महाराज से किसी ने पूछा, ये जो आप कह रहे हो कहाँ लिखा है? बोले लिखा हो कि नहीं लिखा, हमने तो देखा है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा हृदय इसका प्रमाण है। तुमसे आकर कोई ये कह दे कि तुम्हारे बाप नाम की कोई चीज नहीं है, कोई आपसे आकर ये कह दे कि तुम्हारे बाप नाम की कोई चीज नहीं है, क्या करोगे उसका? समय हो, शक्ति हो तो दो धरो कान के नीचे, मिलवाओ पापा जी से। क्यों? नहीं तो यही तो कहोगे भाई पागल है, इससे कौन मुंह लगेगा, छोड़ो इसको। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की बात आपके हृदय पर अपना प्रभाव डालती है। उसका दोष नहीं है, ये चेंचा मेची तो यहां सदा से ही होती आई है। ये चिल्लपांव करने वाले लोग हैं ही भगवान की रचना में, उनको करने दो। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते, करे तू तो राम भजो जग लड़वा दे, बोले हाथी अपनी गत से चलत है, कुतर भूकत वा को भुकवा दे। मैं नहीं कह रहा, तो कबीर जी कह रहे, अरे तू तो राम भजो जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गत से, कुतर भुकतवा को भुकवा दे। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक कोई नेता है, वो श्री रामचरितमानस को लेकर कुछ उटपटांग बोल रहा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और सब के सब लोग उसको उत्तर देने में लगे। अरे इतना महत्व दे क्यों रहे हो उसको? ऐसे लोग तो सदा से थे और सदा रहेंगे। ये भी भगवान की रचना में ही एक रचना है, उनको रहने दो। पर आपको प्रभावित करती है ये बात, कहीं ना कहीं आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा डोलती है, डगमगाती है, क्योंकि उसको अनुभव का आधार नहीं है। केवल कहीं सुनी बात पर आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था खड़ी है। इसीलिए सदा से आपको कहता आया हूं, भजन करके स्वयं अनुभव प्राप्त करिए। कहने सुनने से काम नहीं चलेगा। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कहने सुनने से काम नहीं चलेगा। कितने लोग टकराए हमसे जीवन में, ऐसे 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 आते जाते रहते हैं। क्या होता है इससे? यदि आपके पास अनुभव का बल है, यदि आपके उर अंतर में अनुभव का प्रकाश है, तो ये सब मूल्यहीन बातें हैं, ये सब व्यर्थ के वाक्य हैं, आपको प्रभावित कर रहे हैं। आपने कहा हमारे हृदय में बड़ी हलचल हो गई, किसी ने ऐसा कह दिया।
किसी ने ऐसा कह दिया, हमारे हृदय में बड़ी हलचल हो गई। खैर मैंने तो ऐसा उत्तर दिया, एक बार ऐसा ही प्रश्न परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा था। उन्होंने तो बड़ा शालीनता पूर्वक इसका उत्तर दिया। उनसे किसी ने पूछा, ये लोग मंदिर तोड़ते हैं, भगवान इनको रोक नहीं सकते? यहां कह रहे हैं देहधारियों को महादेव का दर्शन ही सुलभ नहीं है। शत्रु पक्ष के लोग जो श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे ना कौरवों की सेना में, सबको परम गति मिली। अब भगवान कैसे इनको परम गति दे दे? मंदिर तोड़ने वाले के सामने भगवान आ जाएं, आ ही जाएं, तो परम गति के अधिकारी हो जाएंगे कि नहीं? जाना है उनको नरक में, और थोड़े टाइम के लिए नहीं जाना, लंबे समय तक जाना है। तो भगवान कैसे उनको दर्शन दे दें? भगवान कैसे उनको अपना अनुभव करा दें? वस्तुतः परेशानी इन लोगों के कारण नहीं है, परेशानी का कारण तो आपके भीतर है। आप निवारण करो उसका, अनुभव प्राप्त करिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है भजन करो, स्वयं अनुभव करो। कहने सुनने से काम नहीं चलेगा। कहना सुनना किस लिए है? अनुभव के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए है। किसी के बारे में बहुत सुनो तो जैसे देखने की इच्छा होती है, मिलने की इच्छा होती है। ये जो इतना प्रभु के विषय में हम कह सुन रहे हैं, ताकि प्रभु से मिलने की इच्छा हमारे हृदय में जागृत हो। चले हम इस मार्ग पर, और जो चलता है उसको गुरु मिलता है। जो चलता है, जो चल दिया है प्रभु के लिए, उसको गुरु मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और मैंने आपसे कहा था, एक क्षण की भी देर नहीं होगी, एक क्षण के लिए भी अधिकारी को इस मार्ग पर वंचित नहीं रखा जाता। यूयं वेदिशदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतम्। विदुर जी ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर स्वयं महादेव दे रहे हैं। बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। बोले, जो कार्य तुम करना चाहते हो वो भी मैं जानता हूं। केवल उसी कारण से, तुम पर कृपा करने के लिए इस समय मैंने तुम्हें यहां आकर दर्शन दिया है। यह परं रंगसः साक्षात् त्रिगुणाजीव संगीतात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः सप्रियो हि मे। बोले, जो भगवान की शरण लेता है ना, महादेव कहने कह रहे, वो मेरा परम प्रिय है। इसलिए मैंने कहा, जो केवल मन में विचार भी करे कि अब प्रभु का भजन करूंगा, अब हरि का भजन करना है, महादेव तत्काल उसके अनुकूल हो जाते हैं और अपनी कृपा का द्वार उसके लिए खोल देते हैं। और महादेव की कृपा से तो भाई कौन परिचित नहीं है, वो तो ऑर्डर दानी है। ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, जो आपको सबसे प्रिय हो वो दे दो। अब कह बैठे थे, मांगो, जो इच्छा हो मांगो। वो भी चतुर ब्राह्मण था। उसने कहा, ठीक है, हमने तो आपसे बहुत कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब आप देना ही चाहते हैं तो दो। क्या दें? जो आपको सबसे अधिक प्रिय है वो दो। अब जैसे ही महादेव ने विचार किया, सबसे अधिक प्रिय, अरे सबसे अधिक प्रिय तो मेरे राधा वल्लभ लाल हैं। तो अब क्या करें भाई? महादेव वर दे चुके हैं, अब तो लौटाया नहीं जा सकता। दे दिए राधा वल्लभ लाल, हमारे लिए दे दिए। अब यहां भी देखो, गुरु की कृपा ना हो तो इष्ट का दर्शन कैसे हो? महादेव की कृपा ना होती तो हमको कैसे राधा वल्लभ लाल का दर्शन होता? कैसे ये मार्ग हमको मिल जाता? शिव ही गुरु है, और जो गुरु है वो शिव स्वरूप होता है। शिव ही गुरु है, और जो गुरु है वो शिव स्वरूप है। और कल इसी विषय पर चर्चा करते करते हमने चर्चा को विराम दिया था। शिव अर्थात कल्याण, शिव अर्थात जो कल्याण स्वरूप है। भाई, गुरु से ही तो जीव का कल्याण होता है। जन्म जन्म से इस भूले भटके जीव का कल्याण कैसे होता है? गुरु से ही तो होता है। जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। महादेव कह रहे हैं, स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये।
महादेव ने कहा जो अपने वर्णाश्रम का, अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन करता है, आचार विचार से रहता है, शिष्टाचार सदाचार पूर्वक अपना जीवन यापन करता है, बोले वो 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। और किसी का पुण्य उससे भी अधिक हो तो महादेव कहते हैं वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रभु का भक्त है, जिसके उर अंतर में केवल हरि भक्ति की ही इच्छा है, बोले उसका तो पुनः जन्म ही नहीं होता। बोले भगवत भक्ति की कृपा से बोले मृत्यु के बाद सीधे भगवान विष्णु के उस प्रपंचातीत पद को प्राप्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर फिर लौट कर आना नहीं होता। एक बात आगे महादेव ने और कही और बोले वो जो भगवान विष्णु का परम पद है, वो जो नारायण का परम पद है, वो जो हरि के चरण हैं, बोले अपना कार्य पूर्ण कर लेने के बाद ब्रह्मा जी और मैं भी उसी को ही प्राप्त होते हैं। अंतिम वस्तु क्या है, प्राप्तव्य वस्तु क्या है, क्या होनी चाहिए हमारी इष्ट वस्तु? श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी, तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। अथ भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान् यथा, न मद्भागवतानां च प्रियानन्योस्ति कर्हिचित्। देखो महादेव की भक्ति कैसी है। कह रहे हैं कि तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते कह रहे मुझे भगवान के ही समान प्यारे हो। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं मेरी भक्ति पल्लवित पुष्पित हो रही है, सुफलित हो रही है। इसका क्या लक्षण है, इसका प्रमाण क्या है? जब भगवान के समान भगवान के भक्त भी प्यारे हों, जब भक्ति पल्लवित पुष्पित होती है, फूल आता है जब इस बेल पर, तब क्या होता है? भगवान के भक्त भगवान के समान प्यारे हो जाते हैं। और जब इस बेल पर फल आता है तब क्या होता है? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब ऐसा अनुभव होने लगे, जब ऐसी अनुभूति आपको होने लगे, जब प्रभु के प्यारे प्रभु से भी अधिक प्रिय लगने लगे, और स्वयं भगवान की आज्ञा है, कह रहे मोते अधिक संत करी लेखा। और यहां महादेव कह रहे हैं कि भगवान के भक्त हो तुम, इसलिए भगवान के समान प्यारे हो मुझे, इसीलिए तुमको आकर दर्शन दिया है। यही बात मैंने थोड़े सरल शब्दों में आपसे कही। कोई सोचे भगवान का भजन करो, वो शिव की कृपा का पात्र हो जाता है। अब भगवान का भजन करना चाहता हूं बस, अब प्रभु कृपा करें और सब तज भजन करूं दिन राती, ऐसा विमल भाव मन में आते ही महादेव अपनी कृपा करुणा की वर्षा करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आध्यात्म के मार्ग के जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, वो उनकी कृपा के बिना दूर हो ही नहीं सकते। शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोर। स्मरण रखना चाहिए प्रत्येक वैष्णव को, ये भाव स्मरण रखना चाहिए, जहां पर कृपा न करहि मुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी। जब श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं ना श्री राम जानकी विवाह का, उस प्रसंग का जब वर्णन करते हैं, तो एक और श्री दशरथ जी बैठे हैं, एक और जनक जी बैठे हैं, मिथिलावासी भी हैं, अवधवासी भी हैं। अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। श्री गोसाई जी एक बात कहते हैं, कहते इन सम शिव को नहीं अवराधे।
बोले ये सुख इनको मिला है, बोले शिवाराधन का फल है ये। इस प्रकार भगवत प्रेम का प्राप्त होना, बोले ये केवल शिवाराधन का ही फल हो सकता है। केवल उन्हीं की कृपा के प्रसाद स्वरूप ये प्राप्त होता है। भक्ति उनका धन है भाई, वो इस धन के धनी है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। इसलिए महादेव से यही कहना चाहिए, जब कभी महादेव के सन्मुख होइए ना, तो यही कहना चाहिए, बोले आपने जो प्रसाद पाया था ना, उसी में से कण हमको भी दीजिए। क्या प्रसाद पाया महादेव ने? बार बार वर मांगी हूं, हरखी देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। जब श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में महादेव के चरित्र का वर्णन करते हैं, हृदय भर आता है उस प्रसंग का दर्शन करके, उसका अध्ययन करके। मानस में गोस्वामी जी भी उसका वर्णन करते हैं। बहुत समझाया महादेव ने माता सती को कि प्रभु हैं, इस प्रकार की संशय बुद्धि का त्याग करिए, इससे अहित होगा, अमंगल होगा। क्योंकि जब श्री जानकी जी का हरण हो गया था और प्रभु रुदन करते हुए बन बन डोल रहे थे, महादेव ने दूर से दर्शन किया और कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। माता सती के मन में संशय हुआ, बोली ये कोई राजपुत्र हैं और अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, और त्रिभुवन के गुरु क्या कह रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन। अच्छा, महादेव संबोधन भी क्या दे रहे हैं? सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जग पावन। महादेव ने तो ये कहा, प्रभु इस प्रकार आपके डोलने से सारा संसार पावन हो रहा है, पवित्र हो रहा है। जय सच्चिदानंद जग पावन। अब वो तो गुरु है भाई, उन्होंने तो अपने भाव से प्रभु को पुकारा, नमन किया, प्रणाम किया। माता सती के मन में संशय हुआ, उन्होंने कहा, भाई परीक्षा लूंगी मैं। महादेव ने कहा, प्रभु की परीक्षा लेना उचित नहीं है, इससे हित नहीं है, इससे अमंगल होगा। प्रभु नहीं मानी, परीक्षा ली। अब वो जो सब हुआ वो तो आप सब जानते हैं। पर माता सती ने वो जो श्री जानकी जी का रूप धारण किया ना, एक बार महादेव ने कहा, अब किसी भी प्रकार से इनको मैं अपने वामांग में विराजमान नहीं कर सकता। बोली इनकी मुझ में अनन्य प्रीति है। आप देखो कैसी दुविधा महादेव के सन्मुख है। माता सती की महादेव के चरणों में अनन्य प्रीति है, बोले मुझ में तो इनकी अनन्य प्रीति है, लेकिन श्री जानकी जी का रूप धारण करके बोले इन्होंने मेरे वामांग में बैठने का अधिकार खो दिया है, अब मैं उस दृष्टि से इनको देख नहीं सकता। और महादेव समाधि में चले गए। और कब तक रहे समाधि में? गोस्वामी जी कह रहे बीते संवत सहस 87,000 वर्ष तक महादेव समाधि में रहे। माता सती को इस बात का बोध हो गया था कि महादेव की बात मानकर मैंने उचित नहीं किया। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि केवल बात नहीं मानी, महादेव ने जब पूछा कि ले ली परीक्षा, बोली नहीं मैंने तो आपकी बात मान ली, कोई परीक्षा नहीं ली, बताया भी नहीं उनसे। महादेव मनी मन जान गए, बोले भाई अब हरि की इच्छा कुछ और है। तो महादेव तो अपना राम नाम जपने लगे, नेत्र बूंदे, लग गई समाधि। और बीते संवत सहस 87, बड़ी पीड़ा हुई माता सती को। और उनको भी इस बात का बोध हो गया था, वो भी भाई आदिशक्ति हैं, महामाया हैं, उनको भी इस बात का बोध हो गया था कि अब ये देह रखना उचित नहीं है। महादेव ने मेरा मनी मन त्याग कर दिया है, अब वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे ही महादेव ने अपने मन में ये विचार किया कि अब किसी भी प्रकार से मैं इनको वामांग में नहीं बिठा सकता, यद्यपि इनकी मेरे चरणों में निश्चल प्रीति है, तो भी पलड़ा तो भगवान की भक्ति का ही भारी रहेगा। पक्ष तो भाई भगवान की भक्ति का ही हमको लेना है। और उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले ऐसा भाव केवल आपके हृदय में हो सकता है और ऐसे व्रत का निर्वाह भी केवल आप ही कर सकते हैं। यद्यपि वो देवों के देव हैं, देवाधिदेव हैं, पर मैंने तो सदा उनको उसी भगवत भक्त की दृष्टि से देखा है।
मुझे लगता है भाई वो भक्तों के भक्त हैं, संतों के संत हैं। उनके जैसा बैरागी अनुरागी और कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। उनका ऐश्वर्य, उनकी प्रभुता, वो तो भाई सारा संसार जानता ही है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। तो स्वयं महादेव ने कहा भाई क्यों आया हूं तुम्हारे सन्मुख, क्यों तुमको दर्शन दिया है। अथ भागवता यूयम प्रियाः स्थ भगवान यथा, भाई तुम भगवान के भक्त हो इसलिए मुझे भगवान के समान प्यारे हो। एक और बात यहां महादेव अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कह रहे इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर प्रिय और कोई नहीं है। श्लोक की अर्धाली में महादेव ये कहते हैं तुम भगवान के भक्त हो इसलिए मुझे भगवान के समान प्यारे हो। और आगे एक और बात कही, क्योंकि भाई वो गुरु हैं, ज्ञान दीप जलाना यही उनका कार्य है। वो ये भी बता रहे हैं भगवान के भक्तों को भी मुझसे अधिक प्रिय और कोई नहीं है। भगवान की भक्ति भावना मेरे हृदय में पुष्पित पल्लवित हो रही है, ये इसका प्रमाण है। शिव में आपकी ऐसी सहज भावना हो, सहज ही शिव प्रिय लगे। शिव का जो ये रूप है, कैसी अद्भुत महादेव की भक्ति है, कैसा उनका अनुराग है। तीनों लोकों में एक दाता होते हुए भी प्रभु के सन्मुख जाकर क्या कहते हैं, बार बार वर मांगी हूं हरख देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। जब श्री रघुनाथ जी ने रामेश्वर की स्थापना की तो रामेश्वर का अभिधा अर्थ तो यही है, राम के ईश्वर, रामस्य ईश्वर स रामेश्वर। तो हनुमान जी ने पूछा रामेश्वर अर्थात, तो श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए, रामेश्वर अर्थात राम के ईश्वर। हाथ में पूजा के पुष्प हैं, लिंग थाप विधिवत करी पूजा। और श्री रघुनाथ जी कह रहे शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा इसका अर्थ, बोले जो राम के ईश्वर हैं। और वहां कैलाशपति कैलाश पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, बोले नहीं प्रभु इसका अर्थ ये नहीं है, आपने कहा रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, बोले राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर, बोले राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। सदा इस भाव में स्थिर रहते हैं महादेव, त्रिभुवन के दाता होते हुए, त्रिभुवन के स्वामी होते हुए। उनका नाम है त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी के नाथ हैं वो। कहीं भी जीव सुख पाता है तो भगवत अनुभूति से ही पाता है, और वो भगवत अनुभूति गुरु की कृपा के बिना नहीं होती, शिव की कृपा के बिना नहीं होती, इनकी कृपा के बिना नहीं होती। जो वस्तुतः जीव को सुख देने वाले हैं, जीव के सुख का विधान करने वाले हैं, वो सदा प्रभु के सेवक भाव में ही स्थिर रहते हैं। यद्यपि वो स्वामी हैं, स्वयं भगवान कह रहे सेवक सखा स्वामी सिय पिय के, वो सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं, पर वो सदा इसी भाव में स्थिर रहते हैं। महादेव की ही कृपा से जो मुझे किंचित उनका भाव सामीप्य प्राप्त हुआ, केवल उसी कृपा करुणा का बल लेकर मैं ये सब आपसे कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि उनके जैसे केवल वही हैं,
और आध्यात्म के मार्ग के विघ्न बाधा उनकी कृपा के बिना दूर नहीं होते। जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जहां पर कृपा, जो श्रीमद् भागवत का वाक्य है भाई, भगवान वेदव्यास से बात कह रहे हैं। महादेव कह रहे हैं भाई भगवान के भक्त मुझे भगवान के समान प्यारे, और भगवान के भक्तों को भी मेरे समान प्रिय और कोई नहीं है। जब वस्तुतः भगवान की भक्ति बढ़ती है, जब भक्ति प्रवृद्धमान होती है, तो ये घटना घटती है, भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक प्रिय लगने लगते हैं, प्यारे लगने लगते हैं, उन पर सर्वस्व न्यौछावर की इच्छा होती है। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवार। तो महादेव कहने लगे कि अब तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं, मेरे इसका शुद्ध भाव से जप करना, श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब देखो कंठी तो बांधी नहीं महादेव ने, है ना, कान भी कुछ फूका नहीं, पर गुरु दीक्षा हो गई। वो जो स्तोत्र महादेव ने कहा, इसको श्रीमद् भागवत में रुद्र गीत कहा गया है। इसकी बड़ी महिमा है, क्योंकि ये गुरु मंत्र है। त्रिभुवन के गुरु अपने मुख से इस स्तोत्र का गान कर रहे हैं, तो ये गुरु मंत्र है। और बहुत वर्ष पहले जब हम काशी विश्वनाथ के चरणों में सेवा करने के लिए उपस्थित हुए थे, तो एक संत आते थे वहां कथा में, गोपी गीत का प्रसंग था, एक संत आते थे वहां कथा श्रवण करने। शायद 95 वर्ष की उनकी अवस्था होगी, तो उनके लिए हम लोग अलग से एक व्यवस्था करते थे कि वो आते थे, वो अपने स्थान पर बैठ जाया करते थे। 5 दिन की चर्चा थी, संयोग से शिवरात्रि का ही समय था, श्रावण मास था। तो चौथे दिन, 5 दिन की चर्चा थी, चौथे दिन वो शंभू जी को एक पत्र लिख कर देकर गए। वो पत्र आज तक मैंने अपने पास संभाल कर रखा है। वो लिख कर देकर गए, अनुभवी महापुरुष थे। अच्छा, जिस दिन पत्र देकर गए उसके अगले दिन कथा में नहीं आए। अब कहीं से छिपकर बैठकर उन्होंने कथा सुनी, माने उसके बाद उनका दर्शन नहीं हुआ। अब जब वो लिखकर देकर गए तो उन्होंने मेरे पूर्व जन्म के विषय में उसमें कुछ लिखा था, और कुछ बात उन्होंने ऐसी लिखी जो वस्तुतः मेरे जीवन में घटित हुआ था। तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई विश्वनाथ के कोई गण होंगे इस रूप में आकर कथा श्रवण करते थे, अनुभवी महापुरुष थे और बड़े बड़े स्वस्थ तेजस्वी, उनका वपु बड़ा सुंदर, दर्शनीय मूर्ति उनकी। उन्होंने अपने पत्र में ये बात लिखी थी कि इसी स्तोत्र के निरंतर जप से उनको श्रीमन नारायण का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। महादेव में गुरु बुद्धि रखते थे। अब उन्होंने कहा भाई महादेव के मुख से ये स्तोत्र प्रकट हुआ है। आपको मैंने कहा था मंत्र का अर्थ क्या होता है, मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र मनन के लिए होता है। मंत्र का जो अर्थ है ना, मंत्र जपते जपते उस मंत्रार्थ का मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। इसी को कहते हैं भजना। एक रटना है, लेकिन एक है जपना, भावना भावित होकर जपना। जब हम श्री हरिवंश कहते हैं तो हरि राधा वृंदावन सहचरी इस चतुर्व्यूह का चिंतन होना चाहिए, इसका ध्यान होना चाहिए। इस भावना से भावित होकर करेंगे तो फिर हमारी रटन जप हो जाएगी। मंत्र का अर्थ ही यही है, मननात् त्रायते इति मंत्र है। तो ये जो
स्तोत्र महादेव ने प्रसाद स्वरूप प्रदान किया। यही प्रचेताओं के लिए मंत्र था 10,000 वर्ष तक। इसी को जपा, इसी के द्वारा प्रभु के स्वरूप का चिंतन किया, भगवत आराधन किया और भगवान की कृपा प्राप्त की। आज यहीं से हमने चर्चा आरंभ की थी ना भाई, किसी भी रूप में गुरु आ सकता है और वो आपको कुछ भी प्रदान कर सकता है। हम लोग एक औपचारिक प्रक्रिया से ही बंधे रहते हैं। गुरु जी ने कंठी नहीं बांधी, कान नहीं फूका। अरे दीक्षा एक ही प्रकार से थोड़ी होती है, दीक्षा के तो अनेक अनेक प्रकार हैं। अपने संकल्प से भी गुरु किसी को दीक्षित कर सकता है, अपनी दृष्टि से किसी को दीक्षित कर सकता है, अपने स्पर्श से दीक्षित कर सकता है, अपने शब्द से दीक्षित कर सकता है, अपने विचार से दीक्षित कर सकता है, मंत्र से तो कर ही सकता है। एक और बात, कभी कभी वो अपने मौन से भी किसी को दीक्षित कर सकता है। उसे कुछ देना ही तो है आप तक, उसे कुछ पहुंचाना ही तो है आप तक। जैसे भगवान की ओर हमारी बात हो तो सब प्रकार का असामर्थ्य जो है, जो असमर्थता है, वो हमारी है ना, भगवान की थोड़ी है। वो तो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमारा स्पर्श कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जब दीक्षा निवेदन पत्र लिख कर देते हैं ना, उनको कहा जाता है कि भाई कुछ समय तक आप पहले ये करिए और उसके बाद दीक्षा होगी, तो बड़े अधीर हो जाते हैं। तो भाई ये कार्य तो वैसे आपको करना है। मैं तो ये कहता हूं, दीक्षा के लिए गुरु की सहमति की भी आवश्यकता नहीं है। आपने किसी को मान लिया, अब वो भले माने न माने, गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई, शिष्य माने गुरु होई। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं भाई तुझे नहीं सिखाऊंगा, मैं तुझे नहीं सिखा सकता। पर एकलव्य निराश नहीं हुआ, उसने कहा आप मुझे स्वीकार करो ना करो, मेरे तो आप ही हैं। और श्रद्धावान लभते फलम, प्रमाणित है ये। वो अपनी श्रद्धा से फल की प्राप्ति करता है, और श्रेष्ठ फल की। जो विद्या वहां गुरुकुल में राजकुमार प्राप्त कर रहे हैं, वही विद्या उसको प्राप्त हो रही है। कभी आप इस घटना का चिंतन करना, कैसे हुआ ये, किसने कराया ये? श्रद्धा ने कराया। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, आरंभ में ही कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। कमाई करनी है ना, तो श्रद्धा की कमाई करो। वस्तु तो प्रकट है, प्रकट जगत में जगमगे, वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप। वृंदावन प्रकट है, राधा वल्लभ कुंज बिहारी प्रकट है। कैसा जीव का भाग्य जगता है, जाने कहां कहां से ठोकर खाने के बाद किसी संत की कृपा बयार में बहकर वो वृंदावन धाम आता है, राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख होता है, वहां खड़ा खड़ा सेल्फी ले रहा है। लो, सन्मुख भी आके प्रभु के क्या कर लिया उसने। जैसे नेत्रहीन के लिए दर्पण का कोई लाभ नहीं है, विवेकहीन का शास्त्र क्या करेगा। इसीलिए कहा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। इसमें कोई किंतु परंतु का स्थान नहीं है। एक बहन ने आज पूछा कि दीक्षा भी हो गई आपसे, लेकिन मेरी भगवत गीता में ही रुचि है। पहले भी मेरे अभ्यास में वही था और भगवत गीता में ही मेरी रुचि है। अभी भी मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ती भी हूं और पढ़ाती भी हूं भगवत गीता, और लेकिन श्री महाप्रभु जी की वाणी में मेरी रुचि नहीं हो रही है, क्या करूं। जहां की है उपासना, ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। आप खुद ही कारण बता रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं। अब आप बोलो कि गीता भगवान की वाणी नहीं है, क्या है? पर हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम सब कुछ एक साथ स्वीकार करके आगे बढ़ सकें। एक स्थान तक जाने के 4 मार्ग होते हैं, पर भाई हम तो किसी एक पर ही चल सकते हैं ना, चारों पर एक साथ तो नहीं चल सकते। घर में 10 कमरा हो तो 10 में एक साथ रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। घर भी आपका ही है, आप ही स्वामी हो, एक में ही रहना पड़ेगा। उस एक का भी एक कोना ही है जहां पर बैठ सकते हो। ये जीव की अपूर्णता है, ये उसकी असामर्थ्य है कि वो इससे अधिक नहीं ग्रहण कर सकता। जब कोई निशाना साधता है तो 2 आंख में भी पहले एक बंद कर लेनी पड़ती है, लक्ष्य संधान करने के लिए समेट लेनी पड़ती है अपनी दृष्टि, केवल लक्ष्य पर लगाना पड़ता है उसको।
स्थिति सिद्ध हो जाने के बाद, तत्व का अनुभव हो जाने के बाद, फिर ध्रुवदास जी कहते हैं जब जड़ नीके गए तब चिंता नहीं। फिर कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक साधक अवस्था, अभी आरंभ की अवस्था है, साधना अवस्था है, तब तक तो गुरुजनों के बताए मार्ग पर ही बिना किंतु परंतु किए चलना पड़ेगा। यहां घटी ऐसी घटना, कुछ वर्ष पहले की बात है, परिक्रमा मार्ग पर एक संत भजन करते थे और सख्य भाव से श्री ठाकुर जी का भजन करते थे। ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। ग्वारिया बाबा में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। ग्वारिया बाबा भी इसी भाव के उपासक थे। तो सखा मानकर ठाकुर जी का भजन करते थे और अच्छा भजनावेश उनको रहता था, उसी भाव में रहते थे, प्राय करके उसी भाव में उनका दर्शन होता था। अब उनकी कुटिया के निकट कोई ब्रह्मज्ञानी संत आकर रहने लगे। अब वो शांत भाव के उपासक थे। अब वो करें उपनिषदों की चर्चा, वो करें ब्रह्म की वार्ता। अब शांत भाव के उपासक के पास बैठ के भाई शांति तो मिलेगी। अब उनका संग थोड़ा अधिक होने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ, वो जो श्री ठाकुर जी के प्रति सखा भाव था उसमें आवेश धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ समय तो उनको पता नहीं चला, लेकिन जब अपनी भजन भाव की स्थिति का उनको बोध हुआ तो छटपटाए। उनके गुरुदेव रहते थे गिरिराज जी में, दौड़ कर गए। गुरुदेव ने जब सारी बात सुनी तो गुरुदेव ने कहा अब आज से उनका संग नहीं करना। अब दूर से कोई देखे, अलो संत के संग से मना कर रहे हैं, नहीं नहीं, यहां बात ये नहीं है। एक भाव विशेष से जब आप आराधन करते हैं ना, तो उस भाव को फलने फूलने के लिए जैसा वातावरण आपको चाहिए, आपको वही देना पड़ता है। अब पौधा ठंडी में भी बढ़ता है, गर्मी में भी बढ़ता है, लेकिन जिस पौधे को जैसा वातावरण चाहिए उस पौधे को आपको वही वातावरण देना पड़ेगा ना। यहां जिनके चरणों में हम बैठे हैं, जिनकी छत्र छाया में हम ये सच चर्चा करते हैं, रसिक पद रेणु श्री स्वामी जी महाराज, आपकी बड़ी प्रीति, बड़ी निष्ठा थी श्री अखंडानंद जी महाराज में। खूब उनके पास जाया करते थे, खूब उनका संग किया करते थे। लेकिन जब श्री महाराज जी की दृढ़ निष्ठा देखी उन्होंने भक्ति सिद्धांत में, तो स्वयं श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको हमारा संग करना उचित नहीं है। भक्ति भाव बड़ा कोमल है। आपको अपने भाव को ये जो यहां हमारे यहां ये जो ज्ञान योग की चर्चा होती है ना, इससे आपको थोड़ा बचकर रहना चाहिए। इसलिए 2 दिन पहले मैंने कहा था, जब श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ की थी, अब यहां तो भाई ज्ञान वैराग्य भी खूब कहा है, योग मार्ग का भी उपदेश किया गया है। पर मैंने जब ये चर्चा आरंभ की थी तो इसी भाव से आरंभ की थी कि श्रीमद् भागवत में जो विशुद्ध भक्ति सिद्धांत कहा गया है ना, हम केवल उन प्रसंगों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जबकि आद्योपांत श्रीमद् भागवत में है भक्ति योग ही, पर कहीं कहीं कुछ और भी बात मिलती है। तो मुझे लगा नहीं भाई, हम केवल विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की चर्चा करते हुए, हरि भजते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं इस विषय में अभी तक सावधान हूं। जो नहीं कहना वो मैं नहीं कह रहा हूं। जो कहने की बात है, जो आपके हमारे काम की बात है, जिससे आपकी हमारी भजन भावना पुष्ट हो, हमारा जीवन सदे, हम केवल वही बात यहां से कह रहे हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था, जो गुरुजनों का मार्ग है ना, उसमें किंतु परंतु नहीं किया जाता। एक बार तो जैसा कहा है वैसा ही करिए। एक बार तो मनसा वाचा कर्मणा एक में ही लगना पड़ेगा। अरे हमारे यहां तो प्रिया लाल बैठे हैं एक साथ, ये तो युगल उपासना ही है। हमारे महाप्रभु कह रहे मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। श्री जी और लाल जी बैठे तो भी वो केवल श्री जी की ओर ही देख रहे हैं। राधा हूं प्रधानमान पाछे कृष्ण ध्याई है। कैसी परिष्कृत रुचि है ये, कैसी परिष्कृत निष्ठा है, कैसी परिष्कृत वृत्ति है। तो आपने कहा कि गीता पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, भाई बात तो बड़ी अच्छी है वो। एंड इट्स नथिंग अबाउट गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। दिस इज समथिंग अबाउट कंपैटिबिलिटी। कुछ है ऐसा इस भजन धारा की अपनी एक गति है। हमको उसी गति में बहना है, इसमें किंतु परंतु नहीं किया जा सकता। हां, जड़ नीके गहे तब कछु चिंता ना है। इस भजन भावना में आपका मन एक बार स्थिर हो जाए, फिर चिंता की बात नहीं है। फिर पढ़ भी लोगे, गीता पढ़ा भी लोगे, फिर आप देखोगे कि नहीं, आपका मन, आपका चित्त तो आपके ही भाव में स्थिर है। पर वहां तक पहले आपको पहुंचना है, गुरुजनों के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए पहुंचना है। और गुरुजनों का मार्ग क्या है कि जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए।
राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यार। व्यास जी कहते हैं ना, वृंदावन रस मोय भावे हो, बोले वेद पुराण और भारत भाखे, सो मोहे कछु ना सुहावे हो। वेद पुराण और भारत भाखे, भारत भाखे माने, हाँ, वेद पुराण और भारत भाखे। क्या करें भाई, ये रस ही ऐसा है, इस रस का पान करने वाला ऐसा हो ही जाता है। इस रस का जो पान करे उसकी गतिमति ऐसी हो ही जाती है। अगर वेद पुराण भारत भाखे, सोमोय कछु ना सुहावे हो। लेकिन व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को हृदय से लगा कर रखा है। सुख मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। तो बड़ा अद्भुत ये स्तोत्र है, और प्रचेताओं ने इसी स्तोत्र को त्रिभुवन गुरु से मंत्र स्वरूप ग्रहण किया, इसका जप किया, इसका मनन किया। महादेव ने जैसा ध्यान बताया था वैसा ध्यान किया। अब भाई भगवान के तो अनंत अनंत रूप है ना, अनंत रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारी दुर्बलता क्या है, हमारी कुछ सीमा है। हम किसी एक ही रूप का ध्यान कर सकते हैं, उसी में रम सकते हैं हम। ये जो भाव साधन है, इसकी यही महत्ता है, इसकी यही महिमा है। इसीलिए किसी एक आचार्य के शरणागत होकर उसके द्वारा प्रदत्त भाव ढांचे में अपने आप को ढालना पड़ता है, उस आकार में अपने आप को ढालना पड़ता है। आज ये किया, कल वो किया, अब पहुंचे कहीं नहीं, अनुभव कहीं हुआ नहीं। और थोड़ी देर पहले हम अनुभव की बात कर रहे थे, बिना अनुभव के कहा सुनत दशा है भाई। कोई किंचित आपको कुछ कहेगा, बस आपकी श्रद्धा को ठेस लग जाएगी, डोल जाएगा आपका विश्वास, डगमगा जाएगा। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे आज ये प्रश्न पढ़कर, तभी मैंने कहा भाई महत्वपूर्ण बात है ये। ऐसे ही किसी ने कुछ कहा और आपके मन में हलचल मच गई, क्यों भाई? अरे कहने वाला कहता रहे, वो भगवान के बिना ही प्रसन्न है, रहने दो उसको। यद्यपि अस्ति के बिना तो नास्ति सिद्ध ही नहीं होता। नास्तिक में अगर आस्तिक ना हो तो नास्तिक शब्द ही सिद्ध नहीं होता। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। अस्ति के बिना तो नास्ति सिद्ध ही नहीं होता, है के बिना तो नहीं है सिद्ध ही नहीं हो सकता ना। और फिर इन बुद्धिमानों से कोई पूछे जो ये घोषणा करते फिरते हैं, ये होते वो होते, मैं इन बुद्धिमानों से एक प्रश्न पूछता हूं कि आप एक ऐसी वस्तु का नाम ले लें जिसका कोई अस्तित्व ना हो, भूत भविष्य वर्तमान में वो हुई ही ना हो, ना है ना होगी, आप नाम ले लो उसका, बताओ। तुम भी इतने बुद्धिमान लोग यहां बैठे हो, बताओ कोई एक ऐसी वस्तु का आप नाम लो जो ना थी ना है ना होगी, लेकिन उसका नाम है, वो नहीं है। चलो होमवर्क है तुम्हारा, करके आना, ढूंढो कोई मिले ऐसा शब्द तुमको, छांटो शब्दकोश में। हम लोग ऋषिकेश में थे और वहां पर एक सेमिनार हो रहा था और पूरे भारत के अनेक अनेक मत संप्रदायों के विद्वान वहां पर थे, तो मुझे भी उपस्थित होना था वहां पर। तो वहां एक मत विशेष के अनुयायी थे और उन्होंने कहा कि सब शून्य है, आई डिक्लेयर, मैं ये घोषणा करता हूं सब शून्य है। तो मैंने कहा कि यदि सब शून्य है तो ये घोषणा करने वाला कौन है? मैं ये घोषणा करता हूं सब शून्य है, ये सब शून्य ही है, तो फिर ये जो मैं है, ये जो घोषणा कर रहा है कि सब शून्य है, ये मैं कौन है? ये कहां से आया? यही तो सब बवाल की जड़ है, ये कहां से आया? और मैंने कहा जहां तुम्हारी किताब खत्म होती है, तुमने कहा आई कंक्लूड हेयर, दिस इज आवर कंक्लूजन, हमारा ये निष्कर्ष है, सब शून्य है।
मैंने कहा तुम्हारी किताब जहां खत्म होती है ना, हमारी किताब वहां से शुरू होती है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सिद्धांत सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं? फिर एक गण और भी बैठा था वहां पर, उसने तो ना आप देखा ना था, उसने श्री कृष्ण का एक चित्र लिया और उस पर क्रॉस लगा दिया ऐसे। उसने कहा ये सब कुछ नहीं होता है। अब मैंने कहा इसने कागज कलम का इस्तेमाल किया, हम भी वही करें। तो मैंने कागज कलम हाथ में लिया, सब लोग एक राउंड टेबल पर बैठे हुए थे, मैंने उसकी तरफ खिसका कर कहा, मैंने कहा आप इस पेपर पर कुछ ऐसा ड्रॉ कर दीजिए जिसका कोई अस्तित्व ना हो। करिए। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे ना, वो डॉट का भी कुछ अर्थ है, उसको फुल स्टॉप कहते हैं। आप कहते हैं ना डॉट लगाया, ये फुल स्टॉप है। और मैंने कहा ये जो आपने दो डंडे मारे हैं ना इस पर, ये तो बदले में तुमको कितने मारेगा, तुम तैयार रहना। ये जो तुमने 2 डंडे मारे हैं, मैंने कहा ये तो जब मारेगा एक आध तो हमसे ही खाते जाओ। ये जो तुमने 2 डंडे मारे ना, ये 2 लाइन जो तुमने खींची, ये भी कुछ कह रही है। ये आपकी अस्वीकृति का प्रतीक है। इट एक्सप्रेसेस दैट यू डिनाई समथिंग। आप कुछ अस्वीकार कर रहे हो, ये 2 लाइन भी कुछ कह रही है। तो ये जो चित्र है ना, ये तो जिसका है सो है। हाँ, अब ये बात दूसरी है भाई, अब मेरा चित्र कोई ठीक प्रकार से ना बना पाए, जो का त्यों ना बना पाए, उससे मेरे अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह थोड़ी लग जाता है। ये तो चित्र बनाने वाले की सीमा है, वो बेचारा जहां तक बना सका उसने बनाया। ऐसे ही जिसने श्री कृष्ण का चित्र बनाया, वो बेचारा जहां तक बना सका उसने बनाया। अब पूरा तो पूरा भाई उसको उतार कौन सकता है, वो तो मनवाणी से परे का तत्व है। पर ये सब बात तो इनकी बुद्धि में आएगी कहां से? तो छठम साठ्यम समाचरित, जैसा देवता वैसी पूजा, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। पर मैंने कहा इतना काम तो कर दो, कोई एक शब्द आप ऐसा ले आओ शब्दकोश में से जिसका कोई अस्तित्व ना हो, भूत भविष्य वर्तमान में जिसकी कभी स्थिति ना हुई हो ना होगी। नाम है तो फिर उसका रूप गुण भी होगा। हम जानते हैं नहीं जानते बात दूसरी है, हमने अनुभव किया है नहीं किया है बात दूसरी है। जैसे रजनीश कहता था स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता। अरे तुमने कोई देखा है? जब नहीं देखा है तो आप ये कैसे कह सकते हो नहीं होता? हो भी सकता है। जब तक किसी वस्तु को आपने देखा नहीं, तब तक आप ना होने की घोषणा कैसे कर सकते हैं? चलो आप ये तो मत मानो कि है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। हो भी सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है भाई। गुरुवाणी में महाराज कहते हैं इस धरती के नीचे पूरे असंख्य पाताल है, ऊपर असंख्य आकाश है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वस्तुतः गुरु की कृपा से जब ईश्वर के अस्तित्व का बोध होता है ना, तब यह बात समझ में आती है। क्या है हम जीवन भर इसी कूड़ा कबाड़ा एकत्रित करने में लगे रहे, अपने आप को एक कूड़ादान बनाया, यही भरते रहे उसमें, है नहीं है, है नहीं है। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं। एक बड़ा सुंदर पद कबीर जी ने कहा है, जो दीसत सो है नहीं और है सो कहा न जाए। बोले जो दीसत सो है नहीं और है सो कहा न जाए। महिमा किसकी है? महिमा उसी प्रकाश की है। मैंने कहा ना, आप भी हो, मंदिर में विग्रह भी है, आप दर्शन करना भी चाहते हो, दर्शन की लालसा भी है और आपके पास दृष्टि भी है, लेकिन यदि गर्भगृह में प्रकाश नहीं है तो ये सब का सब होना व्यर्थ है। गर्भगृह का प्रकाश ही आपको इष्ट का दर्शन कराएगा। और गुरु क्या है? वही गर्भगृह का प्रकाश है जो आपको दर्शन कराता है, आपको दर्शन के योग्य बनाता है, आपको दर्शन का प्रसाद दिलाता है। इसी का विचार करके गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। हाँ, ये अभाव हमारा है, ये दुर्बलता हमारी है। हमने गुरु को सदा से ही एक व्यक्ति समझा है। हमारे गुरुजी, आज गुरुजी थे, अब हमारे गुरुजी चले गए, ऐसा बहुत लोग लिखकर भेजते हैं। अब हमारे गुरुजी चले गए। अब गुरु को मनुष्य मानोगे तो फिर तो गुरुजी भी आएंगे और जाएंगे, फिर तो उनका भी आना जाना लगा रहेगा। तभी कबीर जी कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर
कहिए अन। हो सकता है किसी को ये विचार, ये सिद्धांत सीधे सीधे समझ में न आए, पर भाई सत्य सिद्धांत तो यही है, यही है। गुरु का अर्थ ही है प्रकाश। वो प्रकाश जिस भी स्तोत्र से आपके जीवन में आया है, व्यास जी तभी कहते हैं संत सभई गुरुदेव है, क्योंकि उस झरोखे से वही प्रकाश आ रहा है। जिस भी संत ने जीव के कल्याण की बात कही है, उस संत के रूप में गुरु सत्ता ही प्रकट हुई है, उस संत के रूप में गुरु सत्ता ही उजागर हुई है। और व्यास जी का जो ये प्रतीति शब्द है, ये उसी कोटि का वाक्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। व्यास जी कह रही हमारी प्रतीति है, इसमें कोई संशय ना करे। कभी कभी पिता बहुत परिश्रम करके पुत्र के लिए बहुत सी संपत्ति अर्जित कर देता है, उत्तराधिकार में पुत्र को मिलती है। पुत्र को वैसा परिश्रम नहीं करना पड़ता जैसा पिता ने किया है। पिता ने कर लिया परिश्रम, पुत्र को तो वो सब बना बनाया, जमा जमाया, मिल गया। ऐसे ही हमारे श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, बिलसिए खसम को कमायो। बोले इन संतों ने ये संपत्ति कमा कर दे दी है आपको, इन्होंने तो अपना जीवन लगाया है, प्यार पीछे हर कोई मिट्टियां भी छांदा, इन्होंने तो अपना जीवन लगाया है, ये तो धूल में धूल हुए हैं। ये जो अनुभव इन्होंने आपको हमको दे दिया है ना, इस अध्यात्म दीप से अपने जीवन में प्रकाश कर लीजिए। आपको वो परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे बिलसिए खसम को कमायो, ये जो हमको कमा कर दे गए हैं, आप और मैं तो केवल सीधा सीधा बस चुन ले, जो भी भाव आपको अनुकूल पड़े उतार ले अपने जीवन में, कर ले और अंतर में प्रकाश। तो आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, किसी भी रूप में आ सकता है गुरु आपके जीवन में। ये द्वार आप खुला रखना, ये द्वार आप खुला रखना। हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा शब्द आपके कान में पड़ जाए जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है कभी कभी कोई ग्रंथ आपको ऐसा मिल जाए, उस ग्रंथ का कोई विचार, कोई भाव वो आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। हो सकता है गुरु उस ग्रंथ के रूप में आए आपके जीवन में। कितने लोग अपने हृदय का भाव लिखकर भेजते हैं, सत्संग की कृपा से जीवन बदला, सत्संग की कृपा से जीवन बदला। वो जीवन बदलना क्या है? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतंगमय। जीवन बदलना क्या है? माने हम अंधकार से प्रकाश की ओर चल रहे हैं। अभी तक भूल रहे थे, भटक रहे थे, अब मार्ग दिखाई पड़ने लगा है। वो किसकी कृपा है, किसकी महिमा है? हमारी तुम्हारी नहीं है भाई, हमारी तुम्हारी नहीं। इसीलिए साक्षात्कार ईश्वर का हुआ है, साक्षात्कार ईश्वर का हुआ है। और नानक कहते हैं वाह गुरु, वाह गुरु। वो जय जयकार गुरु की कर रहे हैं। गुरु प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित, तुम्हरे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया। इसलिए कोई मुझसे पूछे ना आपका गुरु कौन है, तो बड़ा बचकाना सा प्रश्न लगता है। जो तुम्हारा गुरु है वही हमारा गुरु है, जो सबका गुरु है वही हमारा गुरु है। गुरु कोई न्यारा न्यारा होता है क्या? गुरु कोई टुकड़े टुकड़े में बटा होता है, खंड खंड में बटा होता है, आज होता है कल नहीं होता, ऐसा होता है क्या गुरु? ऐसा नहीं होता। श्री सेवक जी महाराज के गुरु कौन है? महाप्रभु तो सेवक जी महाराज के इष्ट हैं। इष्ट का अर्थ क्या होता है? जिसकी वांछा है, जिसकी इच्छा है, जो हमारी इच्छित वस्तु है, जो हमारी वांछित वस्तु है, उसको इष्ट कहते हैं। कामी का इष्ट स्त्री होती है, लोभी का इष्ट धन होता है। इष्ट का अर्थ केवल भगवान ही नहीं होता, इष्ट का अर्थ केवल देवी देवता नहीं होता। वस्तुतः ये इसका अर्थ होता ही नहीं है। इष्ट शब्द का अर्थ है इच्छित वस्तु क्या है, इच्छा किसकी है, इच्छा से इष्ट शब्द बना है।
तो श्री हरिवंश तो श्री सेवक जी के इष्ट हैं। गुरु कौन है? वो जो संत मंडली पहुंची ना वहां, उनके मुख से जो महाप्रभु की महिमा श्रवण किया। मैंने कहा ना, गुरु किसी भी रूप में आएगा। महाप्रभु का नाम सुना, सेवक जी को लगन लग गई, अद्भुत लगन लग गई। चतुर्भुज दास जी महाराज ने कहा, बोले यदि वो अंतर ध्यान हो गए तो कोई बात नहीं, उनके पुत्र विराजमान हैं, उन्हीं से मंत्रोपदेश प्राप्त किया जाए, उपासना पद्धति ग्रहण की जाए। सेवक जी महाराज तो अपना तन मन सब न्योछावर कर चुके थे। यहां इस घटना में गुरु कौन है? वो जो संत पहुंचे ना वहां, उन संतों से जो वो चर्चा वार्ता सुनी, वो शब्द और अंतर में प्रविष्ट हुआ। प्रविष्टः कर्णरंध्रेन, भगवान कह रहे हैं यहां, स्वयं भगवान ने कहा, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। ऐसी कान से चला जाता हूं मैं भीतर। कान से भगवान भीतर जा सकते हैं, गुरु नहीं जा सकते। भगवान की तरह गुरु भी कान से प्रविष्ट हो गए। वो संतों से वृंदावन की वार्ता सुनी, महाप्रभु के विषय में सुना, और बस जल गया दीप, लग गई लगन, हो गई दीक्षा, मिल गया मंत्र, सत्संग से मंत्र मिल गया। सेवक जी का गुरु कौन है? सत्संग सेवक जी का गुरु है। मिल गया मंत्र, मंत्र मिला, उसके बाद क्या करना चाहिए? रटिए जपिए गाइए। सेवक जी ने वही किया और अपने इष्ट की प्राप्ति की, प्राप्त कर लिया। सत्संग गुरु है, शब्द गुरु है, संतों की वाणी गुरु है। और यही कहकर मैं चर्चा को विराम दूं फिर से। आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सबे गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति, व्यास ही यह प्रतीति। तो आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।